31 अक्टूबर की वो सुबह ठीक 9:20 पर भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आलीशान घर से बाहर निकली। वो एक टीवी इंटरव्यू के लिए अपने नजदीकी ऑफिस की ओर बढ़ रही थीं। उनके साथ उनके भरोसेमंद बॉडीगार्ड चल रहे थे, जिनमें एक तो उनका फेवरेट था। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी टीम भी हर कदम पर साथ थी। जैसे ही वो गेट के पार पहुंची, अचानक एक शख्स ने अपनी राइफल सीधी उनकी तरफ तान ली। वो चिल्लाया, जो कुछ तूने हमारे साथ किया है उसके बदले तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। ये कहते ही उसने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में लगी और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उनकी मौत ने पूरे देश को सदमे में डुबो दिया। इस हादसे के बाद देश भर में हाहाकार मच गया। सड़कों पर दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इंदिरा गांधी को किसने और क्यों मारा? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन इससे पहले बहुत से लोग हमारी ये थ्रिलिंग कहानियां तो देखते ही रहते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप भी वैसी ही सोच रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आने वाली सबसे डरावनी क्राइम स्टोरी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज की स्टोरी है मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसकी जड़ें जाती हैं 1970 के दशक में। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब की फसलें तो हरी भरी कर दी, लेकिन साथ ही पेस्टिसाइड्स और कीटनाशकों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। इससे किसान कर्ज के बोझ तले दबते चले गए, जबकि ठेकेदार और दुकानदार मुनाफे में डूबते रहे। लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली। गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिर इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इसमें स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट्स को बिना वजह गिरफ्तार किया गया और कईयों को सलाखों के पीछे मार डाला गया। उधर पंजाब में सिख समुदाय अलग देश की मांग करने लगा, खालिस्तान। इमरजेंसी खत्म होने के बाद और भी लोग इंदिरा गांधी से नाराज हो गए। खालिस्तानी आंदोलन के सरदारों ने इस गुस्से का फायदा उठाया। इन्हीं में एक नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले का। वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को हवा दे रहे थे, जिसमें किसानों और सिखों के लिए ढेर सारी मांगे शामिल थीं। धीरे धीरे जरनैल एक संत जैसे बन गए। पंजाब में दोहरी सत्ता चलने लगी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार, जहां फैसले इंदिरा और उनके मंत्रियों के हाथ में थे। दूसरी तरफ जरनैल की अपनी छोटी सी दुनिया, जहां वो खुद जज, जूरी और सजा देने वाले थे। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते तो सरकार ने उन्हें टेररिस्ट करार दे दिया। फिर एक दिन खबर आई कि जरनैल अपने 200 आर्म्ड लड़ाकों के साथ गोल्डन टेम्पल में छिपा हुआ है। पुलिस ने कई बार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। इंदिरा को अपनी कुर्सी खतरे में लग रही थी। वो इतनी बेचैन हो गई कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। इसी डर में उन्होंने अपना सबसे खतरनाक कदम उठाया। 1 जून को हजारों श्रद्धालु, सिख, हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पूजा अर्चना के लिए जमा हुए थे। 3 जून को गुरु पर्व था, तो अंदर करीब 10,000 आम लोग ठहरने आए थे। अचानक अरदास के वक्त जमीन कांपने लगी। 10,000 सैनिक चारों तरफ से घेराबंदी कर चुके थे। टेम्पल में कर्फ्यू लग गया। न अंदर कोई घुस सकता था और न ही बाहर कोई निकल सकता था। इंदिरा ने आर्मी को जरनैल को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही सैनिकों ने हमला बोला, जरनैल के लड़ाकों ने ग्रेनेड लॉन्चर और चाइनीज हथियारों से जवाब दिया। आर्मी ने टैंक, हेलीकॉप्टर और भारी बंदूकों से पलटवार किया। गोलीबारी में सब भूल गए कि अंदर कितने निर्दोष भक्त, रागी, ग्रंथी और मासूम बच्चे बूढ़े थे जो सिर्फ प्रार्थना करने आए थे। ये जंग 1 जून से 6 जून तक चली। आखिरकार आर्मी ने जरनैल को मार गिराया और टेम्पल पर कब्जा जमा लिया। 10 जून को बाकी लड़ाके या तो भाग निकले या ढेर हो गए। इस लड़ाई ने सिखों का सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त तहस नहस कर दिया। पुरानी लाइब्रेरी, जहां 20,000 धार्मिक किताबें और हाथ से लिखे गुरु ग्रंथ साहिब थे, सब जलकर राख हो गए। नुकसान का आंकड़ा रोंगटे खड़े कर देता है। लगभग 700 जवान, 200 लड़ाके और 5,000 निर्दोष लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब मारे गए। जहां बातचीत से शायद सब सुलझ सकता था, वहां इंदिरा ने बंदूकों का सहारा लिया। इस मिशन को नाम मिला ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिखों को लगा कि सरकार उनके दुश्मन बन गई है। पंजाब में कर्फ्यू थोप दिया गया ताकि खबर बाहर न फैले। मीडिया ने भी इसे दबा दिया। इंदिरा की सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई। घर के आसपास चेक पॉइंट्स लगे। वो कभी बिना बुलेट प्रूफ वेस्ट के बाहर नहीं निकलती। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से सारे सिख गार्ड्स हटा दिए गए। लेकिन इंदिरा को लगा कि ये उनकी छवि खराब करेगा, तो उन्होंने कुछ सिखों को वापस रखा। इन्हीं में उनका फेवरेट बेअंत सिंह भी था। ब्लू स्टार के बाद बेअंत अमृतसर गए। वहां गुरुद्वारों की बर्बादी देखी तो आंखों में आंसू आ गए और गुस्सा सिर चढ़ गया। उन्होंने सतवंत सिंह, जो सिक्योरिटी में था, अपने प्लान में शरीक किया। दोनों ने महीनों प्लान बनाया। अमृतसर में परिवार को अलविदा कहा, ये बताए बिना कि एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। बेअंत की हाल ही में सगाई हुई थी। उन्होंने मंगेतर से कहा कि अगर वो न लौटे
तो दूसरी शादी कर लेना। 31 अक्टूबर 9:15 बजे इंदिरा बिना वेस्ट के निकली। इंटरव्यू घर के पास ही था और साड़ी में वेस्ट अजीब लगता। गार्डन गेट पर सतवंत तैनात था। गेट पार करते ही बेअंत ने पलटा और 3 गोलियां चला दी। सतवंत ने पीछे से सेमी ऑटोमेटिक से 30 गोलियां बरसाई। इंदिरा के शरीर में 30 गोलियां लगी। दोनों ने हथियार फेंक दिए और कहा, हमने अपना काम कर दिया, अब जो करना है कर लो। पुलिस ने बेअंत को वहीं गोली मार दी। सतवंत को पकड़ लिया, लेकिन हत्या की खबर ने सिखों को विलन बना दिया। 1984 के दंगों में दिल्ली भारत भर में सिखों पर बर्बर हमले हुए। ये सिर्फ क्राइम नहीं, देश के इतिहास का काला अध्याय है। दोस्तों, इस हफ्ते क्राइम डॉक्यूमेंट्री का अगर क्राइम केसेस पसंद है तो कमेंट करो कि, और अगर ये रियल स्टोरी बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते नई थ्रिलिंग क्राइम स्टोरी के साथ लौटेंगे।